अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा। आएँ प्रैक्टिकल देखें, उसके बाद मैं उसके फ़वाइद बताता हूँ। ये करीर है, इसको सिंधी में किरड़ कहते हैं, लेकिन इसको उर्दू में करीर कहते हैं। अब इसके जो फूल हैं हम वो हासिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो फूल हैं इसके हम ये फूल हासिल करेंगे। अब ये फूल आप देख सकते हैं, ये फूल करीर के ये फूल हैं। अब हम इसको इसमें स्टील के बर्तन में डालकर हम इसको ऐसे कूट देंगे। अब ये अच्छी तरह से कूट गया, हम ये कूट कर ये रख लिया है। अब जो हमने कटाई का जो हमने तेल बनाया था, वो ये कटाई का तेल है। हम इसमें ये डालेंगे। इस तरह हम इसको डालेंगे। नसफ किलो ऑयल था और 1 पाव ये फूल थे करीर के। हम इसको इस तरह इससे, ये जो बोतल है शीशे की होनी लाजमी है, वरना फ़ायदा नहीं होगा। अब इसको इस तरह ढक्कन बंद करके कपड़े से बांध लिया है। उसके बाद हम ये सुरंज जो डॉक्टरों के पास होती है और स्टोर से मिलती है आराम से, ये हर किसी को मालूम है। ये सिरिंज हम इसको इस तरह लगाएंगे, इस तरह, क्योंकि इसमें प्रेशर पैदा होता है और ये हम धूप में रखेंगे। इस धूप में इसका गैस पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है, वो यहाँ से खारिज होगा, इधर से इस सिरिंज से खारिज होगा। जब ये खारिज होगा तो अच्छी तरह से ये खुश्क होने लगेगा। जब ये खुश्क होगा फिर हम इसको छान लेंगे, छान कर महफूज कर लेंगे। इसके वही फ़वाइद हैं जो कटाई कांडेरी के हमने जो बनाए थे, जो तेल बनाया था पहले, हम उसी तेल में ये करीर के फूल डाले हैं। और अब मैं इसके फ़वाइद कुछ ज़्यादा हैं, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये तेल घुटनों के दर्दों के लिए बहुत मुफीद है और उसके साथ साथ इंसानी जो उज़्व तनासुल है, हालत होती है इंसान का उज़्व ख़ास, उसको लगाने से उसकी जो रगें होती हैं वो टाइट होती हैं। और इसके लगाने का तरीका ये है, आप सोने से कबल साबुन से अच्छी तरह से उज़्व तनासुल को धो लें। उसके बाद 3-4 कतरे उसके इस तेल के उसके ऊपर मालिश करें। अगर आप डायरेक्ट हाथ से मालिश करेंगे तो फ़ायदा नहीं देगा। ये ग्लो होते हैं जो हाथ पर ग्लोज, प्लास्टिक के ग्लोव जो बड़े दुकानों से मिलते हैं, उसको पहन कर आप उससे इस्तेमाल करें। या अगर उसके जो आलत की चोटी होती है उसको पकड़े कर, ये हाथ का जो नाखून है, जिसका ये अंगूठे का जो नाखून है, इसको पकड़कर इस तरह उसको नाखून से मालिश करनी है, हाथ नहीं लगाना। अगर आपको ये दुश्वारी होती है तो ग्लव्स इस्तेमाल करें। और सुबह से आप नहा लें। ये 15-20 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपके जो आलत के जो भी रगें कमज़ोर होंगी वो ताकतवर बनेंगी। मैं बाज़ारी बोली नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि बहुत ताकत देता है उज़्व ख़ास को। आगे मैं जो बता रहा हूँ वो अब अगर आप वैसे करेंगे तो आपका गुनाह आप पर ही होगा। मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि वो औरत जो आपकी नहीं मानती, अगर आप मजबूर हैं तो ये इस्तेमाल करें। अगर आप मजबूर नहीं, शौकिया तौर इस्तेमाल करते हैं तो
ये गुनाह आप पर ही होगा। शौकिया तौर नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि ये औरत को नुकसान पहुंचाता है। कैसे? आप डेली लगाएं और साबुन से नहा लें, कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपकी रगें टाइट होंगी। ठीक है, ये लगा कर जमा नहीं करना। सिर्फ अगर ऐसी औरत जो आपकी नहीं मान रही, जो आपको तंग करता है, उसके लिए एक कतरा इसके ऊपर, इसकी टोपी के ऊपर हालत की उज़ो तनासल की चोटी पर या उसकी टोपी पर एक कतरा लगाकर उसी वक्त जाएं। 1 मिनट में 3 बार इंजाल होगी वो औरत, 1 मिनट में 3 बार इंजाल होगी। उसका जो बनाए, उसका जो शौक़पन है वो मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएगा। लेकिन ये वो कर सकता है जो आदमी मजबूर हो और को इजाज़त नहीं। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।